मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज की पुरमुबारक महफिल जश्न सादिक़ैन जो बारगाह मौला में मुनाकिद हो रही है, आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और जितने हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा है, मेरी उनसे भी दस्तबस्ता गुजारिश है कि बराए करम फ़र्श मसरत पर तशरीफ़ ले आए ताकि महफिल शुरू की जा सके। आज की इस महफिल में बैरूनी शोरा इकराम और मकामी शोरा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मकामी शोरा इकराम ने अपना मंजूम नजरान अक़ीदा बारगाह मौला में पेश कर चुके हैं। आइए हज़रात, मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ महफिल में कि फ़राइज़ अंजाम दे, सरप्रस्त के अंजाम जनाब मोहम्मद सईद साहब से गुजारिश है कि वो मसनद पर तशरीफ़ ले आए। आप हज़रात के इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारा इज़्ज़त माब आले जनाब मौलाना खुर्शीद अब्बास साहब क़िबला मसलन नशी हैं, तशरीफ़ फरमा है। इज़्ज़त माब आले जनाब मौलाना फ़िरोज़ हैदर साहब और सदर मोहतरम जनाब शबरत अब्बास साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आइए हज़रात, अब मैं बिना किसी तमीज़ के गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ एक शेर के साथ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएंगे जाहिद भाई। न तू तो शान न चढ़ती यकीन पर, हजूर की शान में मुलाहिज़ा करें एक शेर सिर्फ कि होता न तू, क़िबला एक शेर सिर्फ हजूर की शान में मुलाहिज़ा फरमाएं कि होता न तू तो शान न चढ़ती यकीन पर, कुरान की ज़बान न खुलती ज़मीन पर, कुरान की ज़बान न खुलती ज़मीन पर। आइए हज़रात, निज़ामत की दुनिया के दो बेताद बादशाह यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनके सामने अल्लाह पर कुशाई का मौका फराहम हो रहा है। बड़ी मेरे लिए बड़ी शरफ़ की बात है। अब मैं बिना किसी तमीज़ के दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ इज़्ज़त माब आले जनाब नौशाद साहब नागपुरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। और मोहतरम जनाब एक और बहुत बड़ा नाम जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं, जनाब जाहिद कानपुरी साहब की खिदमत में भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात उन दोनों के इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारा सलवात पढ़ें। गुजारिश है मोमिन इकराम सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात को जश्न सादिक़ैन और जश्न उम्मे कुलसूम बहुत बहुत मुबारक हो और आप तमाम हज़रात की जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत दूर दराज का सफ़र तय करके आए हुए जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब का इस पर तशरीफ़ ले आए। जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब, जनाब बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, काशिफ भाई आगे आ जाएं आप। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुक़द्दर बदलने वाला है। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुक़द्दर बदलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो ज़मीन का फर्श न बिछाता। हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो आसमान का शामियाना न लगाता। हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो सितारों की कंदीलें न रोशन करता। हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो सूरज में चमक न पैदा करता। हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो सितारों में दमक न पैदा करता। हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो कलियों में चटक न पैदा करता। हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो फूलों में महक न पैदा करता। हे मेरे हबीब अगर तुमको न बनाना होता तो कलियों में चटक न पैदा करता। पता चला ज़मीन का फर्श है तो रसूल से है, आसमान का शामियाना है तो रसूल से है, सितारों की कंदीलें हैं तो रसूल से हैं, सूरज में चमक है तो रसूल से है, सितारों में दमक है तो रसूल से है, कहकशा में रमक है तो रसूल से है, सितारों में चमक है तो रसूल से है, कलियों में चटक है तो रसूल से है, कलियों में चटक है तो रसूल से है, फूलों में महक है तो रसूल से है। ये सारी कायनात रसूल के लिए सजाई गई, उस रसूल के लिए कि सब बुत कदे ज़मीन के वीरान हो गए,
पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सब बुत कदे जमीन के वीरान हो गए। सब बुत कदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उस शाख बिनते हम के पशेमान हो गए, देखा तेरा जमाल तो हसान हो गए। इश्क़ रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो। जिंदाबाद पाइंदाबाद, पाइंदाबाद जिंदाबाद। ककरौली नहीं बदला, काशिफ भाई ककरौली नहीं बदला, ककरौली जैसे पहले था वैसा ही याद है ना। सब बुत कदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के। एक जो उलमा इकराम बैठे हैं, एक शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, 6 मिसरे जोश मलियाबादी के। शायद आवाम दाद न दे मगर खवास दाद दे दें कि ज़हन इंसान को दिया किस फलसफी ने यह पयाम, मर्द गाजी का कफन है खिलवत उम्र दवाम। मैंने कहा आवाम दाद ना दे मगर खवास जो बैठे हैं वो दाद दे देंगे तो मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा। आ जाइए, देखिए खुर्रम साहब तशरीफ ले आए, वसीम खुर्रम साहब तशरीफ ला चुके हैं, इस्तकबाल करेंगे। जगह बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। छह मिसरे पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, खवास दाद दे दें उसके बाद दाद ले लूंगा मैं। कहते ज़हन इंसा को दिया किस फलसफी ने यह पयाम, मर्द गाजी का कफन है खिलवत उम्र दवाम। नस्ब किसने कर दिए मक्तल में हूरों के ख़याम, नस्ब किसने कर दिए मक्तल में हूरों के ख़याम। जानते हो उस दबीर ज़हन इंसानी का नाम, जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। आसिफ बिजनौरी साहब भी हमारे दरमियान हैं और पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हुए हैं जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब। मैं अभी शोरा इकराम में जनाब वसीम खुर्रम साहब हैं। शोरा की एक अच्छी खासी तादाद है आज और बहुत खूबसूरत महफिल होने वाली है, मुझे अंदाज़ा है, इसलिए कि जो काशिफ साहब ने गुलदस्ता तैयार किया है शोरा का, उसकी खुशबू जो बिखरेगी तो सिर्फ ककरौली में नहीं रह जाएगी, मुजफ्फरनगर में नहीं रुकने वाली, बल्कि ये खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। आज एक असीम महफिल होने वाली है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वाहिद अंसारी साहब से नाते पाक के लिए, उसके बाद में आगे का सिलसिला शुरू होगा। जनाब वाहिद अंसारी साहब नारे सलवात से इस्तकबाल करें।